देखिए, मज़ा आएगा पढ़ते हुए। तो टॉपिक आपका फिर से हुई अगैन असर्टिव सेंटेंस ही है। असर्टिव सेंटेंस देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के साथ कैसे हम नरेशन यानी डायरेक्ट को चेंज करते हैं। तो कल एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, मौखिक लिखते नहीं हैं। तो कल आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, आपको बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब होती है और जो कामा हटते हैं, जो कंजक्शन लगता है ना, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और जो कामा को हटा करके जो कंजक्शन का प्रयोग होता है, तो इन दोनों का प्रयोग होता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। तो ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या आएगी कल हम आपको बताए थे, फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं मौखिक रूप में। तो बताया था कि रिपोर्टिंग क्या आ सकती है, या फिर से होगी, या सेज होगा, या से टू होगा, या सेज टू होगा, या सेड होगा, या सेड टू होगा, या बिल से होगा, या सेल से होगा, बताया था ना। तो देखिए फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो वही ये से है, से का से हो जाएगा, सेज है तो सेज का सेज हो जाएगा, से टू है तो से टू को टू आ गया ना, ऑब्जेक्ट होगा तो टेल कर देंगे, तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में करते हैं, और बिल से को बिल से में, सेल से को सेल से में करेंगे। इसके बाद जो कामा हटाएंगे तो वहाँ पर जो कंजक्शन लगता है, तो कंजक्शन लगता है दैट के लगवाते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में है। फिर आपको हम कुछ रूल्स भी आपको बताए थे कि रूल्स आपको बताया था, फर्स्ट रूल था आपका बताया था कल हम कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप ही सेज मी, ही सेज टू मी, लिख देते हैं ही सेज टू मी, यू आर eating apples। एग्जाम्पल है कि he says to me you are eating apples। तो देखिए आपका जो कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है यानी वो रिपोर्टिंग पार्ट, और जो कामा के अंदर क्लोज है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ चेंज कर लीजिए, तो ही आपका रिपोर्टर है, तो चेंज में सेज टू आ गया, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस आपका असर्टिव है इसलिए यहाँ पर सेज आ गया, सेज टू लगा इसलिए हम सेज टू को टेल्स करेंगे। फिर मी रख देंगे, कामा को हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। फिर यू तो आपका प्रोनाउन, कल ही बताया था कि पर्सन प्रोनाउन तो चेंज होते हैं, तो अभी हम थोड़े फार्मूले को एक्सप्लेन करने के बाद आपको हम पर्सन चेंजिंग भी बताएंगे कैसे पर्सन चेंज करते हैं। तो यू आपका सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो मी का हमको देखिए क्योंकि मी है तो मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और हम जिसको चेंज कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्टिव केस है। तो जिसको हम चेंज कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस है, जिसके अनुसार चेंज होगा उसका हमें सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो उसका हम सब्जेक्टिव केस लेंगे। तो यू चेंज हो रहा है मी के अनुसार, तो यू आपका सब्जेक्ट है इसलिए हमको मी का चाहिए सब्जेक्टिव केस। तो मी आपका ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, तो आई हो जाएगा। फिर यहाँ टेंस की बात करें, टेंस आपका इज एम आर आ रहा है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में है, लेकिन हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताए थे कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम इधर का टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो इधर आपका देखो प्रेजेंट में है इसलिए हम इधर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन चेंज तो नहीं करेंगे तो जिस टेंस में है उसी में रखेंगे, बस हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर क्यों लगा है क्योंकि यहाँ पर यू था, बट यहाँ पर यू चेंज हो गया, आई हो गया है, तो हम आई के अनुसार हेल्पिंग लगाएंगे। तो यू के साथ आर लगा था तो यहाँ आई के साथ क्या आता है एम ईटिंग एप्पल्स, क्या आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर सेकंड रूल आपको बताए थे कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब मौखिक बता देते हैं, टाइम थोड़ा वीडियो लॉन्ग में ना जाए। तो दूसरा रूल आपको बताए थे कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो,
तो बताया था कि यदि आपकी रिपोर्टेड पार्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तब हम सारा प्रेजेंट टेंस यानी इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी सारा प्रेजेंट का सारा टेंस हम पास्ट में चेंज कर देंगे, वो भी सामने सामने। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। इसके अलावा यदि आपका फ्यूचर में है तो फ्यूचर में कोई भी टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसमें सब में क्या मिलेगा, विल या शैल। तो बस हम विल या शैल का ही पास्ट टेंस कर देंगे, विल का वुड, शैल का शुड हो जाएगा और सारा सेम चेंजिंग रहेगा। तो आपका तो कल के नियम थे, तो हम आगे इन नियमों के आगे हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद आपका थर्ड रूल होगा, तो आपका थर्ड रूल नंबर 3 है। इसके बाद देखते हैं, तो कल आपका हो गया था 2 नियम हुए थे, तो आपका तीसरा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले क्या बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते थे। दूसरा नियम आया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो सारा प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में विल का वुड, शैल का शुड हो जाएगा। फिर आपका थर्ड रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में हो, मतलब दोनों पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब भी और रिपोर्टेड स्पीच भी, तो ये दोनों पास्ट में हो, तो हम देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तब हम ध्यान सुनेंगे तो पता होगा कि 4 टेंस होते हैं, है ना। पास्ट के 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ध्यान देना कि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो और स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तब हम कैसे चेंज करते हैं। तो पहले को तीसरे में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरे को तीसरे में यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देख लीजिए एक बार, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये दोनों नो चेंज। ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर से बार रिवाइज कर लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में हो, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। बस सिंपली समझ लीजिए आप कि पहले को दूसरे में, तीसरे को चौथे में, तीसरा चौथा नो चेंज। पहले को तीसरे में, दूसरे को चौथे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। फिर से एक बार सही से देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल I said to एग्जाम्पल है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा यू वर्कड हार्ड, आपने कठिन परिश्रम किया या आपने मेहनत की, यू वर्क हार्ड। चेंज कर लीजिए। तो कामा जो बाहर है और रिपोर्टिंग पार्ट है, जो कामा के अंदर क्लोज है और रिपोर्टेड स्पीच है। चेंज करिए। तो आई, ये तो आपको पता होगा रिपोर्टर है, नो चेंज। फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं स्पीच के टेंस के सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस असर्टिव है इसलिए सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में करते हैं, तो टोल्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बचा हिम, तो हिम रख लीजिए। कामा को उठाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, पता हो क्यों लगा रहे हैं, सेंटेंस असर्टिव में है, इसी के अनुसार चीज चेंज हो रहा है दोनों। फिर अब मिला आपका, जब कामा हटा तो क्या मिला, यू, तो यू तो आपका प्रोनाउन है, पर्सन, तो कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन का है, कौन सा केस है, तो पता होगा कि यू कहाँ आता है, यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव केस। तो जब सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हिम, तो जब हिम के अनुसार चेंज होगा तो हिम कहाँ आता है, ये थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं यू, तो सब्जेक्टिव केस है, तो हमको चाहिए हिम का सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। फिर वर्कड हार्ड, ध्यान से देखिए, वर्कड कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। कहे जान पाए सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वर्क वर्कड वर्कड, क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो सेम होती है, तो कैसे आप जान पाएंगे कि ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है। तो ध्यान देना स्टूडेंट कि ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होती तो पता था कि थर्ड फॉर्म में होती है तो उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ऐसे फॉर्म में है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म ही होगी। तो जिसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, तो ये उस फॉर्म के पहले, ये उस वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म ही होगी, और यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकेंड फॉर्म ही होगी। अब सेकेंड फॉर्म टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अभी बताए थे इसका टेंस किसके अंदर चेंज होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार। तो ए भी पास्ट है और ए भी पास्ट है, तो अभी बताया नियम कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो कहे चेंज करते हैं, पहले को दूसरे तीसरे में, दूसरे को चौथे में, और तीसरा चौथा नो चेंज। तो आपका पहला है यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो जाएगा तीसरे में, यानी पास्ट परफेक्ट में। अब ये सेंटेंस असर्टिव है, तो जब असर्टिव है तो जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो उसका असर्टिव फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, उसका होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ब। तो यू को चेंज करके ही हो गया, फिर ही के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है, फिर हार्ड। ये टेंस आपका चेंज हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से आगे एक बार रिवाइज कर लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज करते हैं तो जाएगा पहले को तीसरे में, दूसरे को चौथे में, और तीसरा चौथा नो चेंज।
इसके बाद हम अगले नियम की व्याख्या करते हैं। तो अभी आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम उधर का सेंटेंस चेंज होता है, भले प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, लेकिन सब चेंज होता है। इससे कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन जो अपवाद में होते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, लेकिन और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो देख लीजिए, हम थोड़ा नियम से देख लेते हैं। तो अपवाद के रूप में क्या होता है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और स्पीच का टेंस प्रेजेंट है, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? क्योंकि इसके पहले ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके पहले बताए थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो सारा प्रेजेंट टेंस चेंज होता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐसे कोई तथ्य आ रहे हैं, तब हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर से बात सुन लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत आ रही है या सार्वभौमिक सत्य रहने वाली कोई बात है या कोई ऐतिहासिक बात है या किसी की आदत को प्रकट किया जा रहा है, हैबिट, तो हम उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, हर्मिट सेड टू मी, द अर्थ इज राउंड। तो अभी स्टूडेंट आपको बताया था कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता है तो स्पीच का टेंस चेंज होता है। लेकिन ये आपका अपवाद के रूप में है, तो आपको बताया भी है कि भले ही यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन उसमें कोई कहावत है, सार्वभौमिक सत्य है, यानी हमेशा सत्य रहने वाली बात, या कोई किसी की आदत को शो किया जा रहा है, तब हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आपका लिखा है कि द हर्मिट सेड, यानी सन्यासी या साधु कह सकते हैं आप, सन्यासी ने कहा, मुझसे कहा कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। हालांकि सभी सुन भी रहे हो, ऐतिहासिक तथ्य भी लिखा मिलता है, इसलिए हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो बस आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हर्मिट हो गया, फिर सेड टू क्या मिल गया, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। तो अभी आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। तो सेंटेंस आपका असर्टिव में है, इसलिए हम यहाँ पर सेड टू को टोल्ड करते हैं। फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है, नो चेंज, फिर कामा हटाते हैं, तो जो कामा को हटाते हैं तो कोई पोजिट कंजक्शन लगाते हैं, तो कंजक्शन भी इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आता है। तो कंजक्शन आपका दैट हो जाएगा। दैट क्यों हो गया? क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव में है। इसके बाद हम इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो बस ऐसे द अर्थ इज राउंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, माय फादर सेड अगला एग्जांपल आपका है कि माय फादर सेड कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कि मेरे पिता ने कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। अब ये देखो, एक कहावत ही है, एक सत्य है कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। भले ही यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और स्पीच प्रेजेंट में है, लेकिन चेंजिंग नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? अभी आपको 2 बार हम रिवाइज करवाए हैं। तो माय फादर सेड, अब यहाँ सेड को सेड में रखेंगे। क्यों सेड को सेड में रख रहे हैं? यहाँ सेड टू का टोल्ड हो गया था, बट ध्यान देना यहाँ पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पहले भी आपको बता भी चुके हैं। फिर दैट हो जाएगा, फिर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम इसको हम जियो का त्यों रख देते हैं,
बस हम पर्सन या प्रोनाउन को ध्यान में रखते हैं बस। ये आपका अपवाद के रूप में हो गया। इसके बाद हम अगले नियम की बात करते हैं। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट में पर्सन चेंजिंग होते हैं तो पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। पर्सन की पहले हम आपको चार्ट दिखाएंगे, फिर थोड़ा हम उसको रूल के थ्रू हम पूरा समझाएंगे आपको। तो पर्सन भी बहुत ही मायने रखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। पर्सन चेंजिंग करना, पर्सन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। तो आपको पता भी होगा स्टूडेंट कि पर्सन आपके तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो आपका पर्सन होता है उसके सब्जेक्टिव केस में कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है उसमें बस आपका आई और वी आता है। क्या आता है? आई और वी। तो आई का हुई ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आई आपका सब्जेक्टिव केस है तो इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आई का सब्जेक्टिव केस मी होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस। और इसी का पोसेसिव प्रोनाउन मतलब जो अधिकार दिखाते हैं, अधिकार प्रकट करते हैं, तो वही आई का माई और माइन दो होते हैं, माई और माइन। और बी का पोसेसिव केस क्या होता है? अवर और अवर्स। तो ये आपके फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस हो गए पर्सन। इसके बाद सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं प्रोनाउन? तो सेकंड पर्सन में ओनली आपका यू आता है। क्या आता है? यू। तो यू आपका सब्जेक्टिव केस और यू सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और इसी का पोसेसिव केस योर और योर्स होता है, योर और योर्स होता है। इसके बाद जो थर्ड पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे, या इसके अलावा कोई नाउन भी, कोई नाउन भी। नाउन क्या होता है पता होगा आप सभी को भैया। तो ही, सी, इट और दे, इसके अलावा सारे नाउन भी थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इन्हीं का पॉजिटिव केस क्या होता है? ही का हिज होता है, सी का हर्ष होता है, इट का इट्स होता है और दे का दियर और दियर्स, दो दियर और दियर्स होता है। इसके अलावा नाउन आ रहा है तो नो चेंज, कोई भी नाउन हो, कहीं भी हो, चाहे सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, जो होगा वही रखेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पर्सन की सारी सारणी हो गई। अब हम देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं नियम के तरीके से। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है, ये दो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्टिव केस होता है, यानी जो प्रोनाउन आता है, यदि वह फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस हो तो हम उस प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्टिव केस में आया हुआ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्टिव केस में आया हुआ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, तब हम उस पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, सी सेड, आई हैज गॉन टू दिल्ली। एग्जाम्पल है कि सी सेड टू मी आई हैज गॉन टू दिल्ली।
तो चेंजिंग सी को सी हो जाएगा, सेट टू को टोल्ड में रखेंगे क्योंकि असर्टिव में है उधर मी, फिर कंजक्शन दैट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट अभी आपको बताया है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो कामा के अंदर बंद है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आई है, तो आई है बताया था कि यदि आपका सब्जेक्टिव केस का पर्सन फर्स्ट पर्सन हो तब हम उस प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आई आया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब सिंपली आप ये देख सकते हैं कि पर्सन चेंज करते हैं तो उसको आप तरीका से है SON सन अपॉन 1 2 3 ऐसे समझ लीजिए। यदि आपका सब्जेक्टिव केस होगा यानी फर्स्ट पर्सन है, ये आपका 1 2 3 नहीं है, मतलब ये पर्सन है आपके हैं, जो यहाँ 1 2 3 ऐसे लिखे हुए हैं तो आपके पर्सन समझिए, तो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन होगा, क्या होगा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन होगा चेंज होगा यस का मतलब है सब्जेक्ट का मतलब है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और ये सेकंड का मतलब वही सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन होगा चेंज होगा ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होगा तो नो, ये मतलब नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन होगा चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड होगा चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। यानी थर्ड पर्सन में कोई भी ही सी इट या दे हो या कोई नाउन हो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये हमेशा देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, ना कि हम रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आपका आई का था, इसलिए आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ चेंज होगा, तो यहाँ पर आई है यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन में आ रहा है जबकि सी आपका आ रहा है थर्ड पर्सन में। तो जब आई को हम चेंज करेंगे थर्ड पर्सन में तो भी सब्जेक्ट है, भी सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सी आई के स्थान पर सी ही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। फिर ध्यान देंगे यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हैज टेंस बता रहा है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगा है, किसमें आता है आपको पता होगा, टेंस तो पता ही होंगे। तो टेंस आता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आता है, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। अब ध्यान में देना है, अब हम इसके टेंस को देखते हैं। तो अभी बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज होता है वो टेंस चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है थर्ड फॉर्म दिया है तो प्रेजेंट में है, इस टेंस को चेंज करने के लिए क्या देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है सेड है, तो सेड भी पास्ट में है। तो जब बताया था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सारा चेंज हो जाएगा, मतलब सामने सामने प्रेजेंट का है सारा पास्ट में जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ आई का सी हो गया, हैज का जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट है जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड में, तो सब्जेक्ट हो गया, हैज का क्या हो जाएगा हैड, उसमें भी थर्ड फॉर्म होती है तो गान ही रहेगा, और टू नहीं ऑब्जेक्ट है फुल स्टॉप, ये आपका पर्सन हो गया। इसके बाद यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आपका यू है यानी सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तब हम उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ये पर्सन आपका सेकंड पर्सन आ रहा है, ये सेकंड पर्सन है, तब हम सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब जो ऑब्जेक्ट होगा, जो पर्सन होगा, जो जेंडर होगा, हम उसी के थ्रू चेंज करेंगे और वही केस का यूज करेंगे हम। इसके बाद थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये आपकी साड़ी रही, एक बार देख लीजिए सही से।